हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग CG टेट 2020 में के जो पेपर हुए थे उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हम लोग पेपर 1 का बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 क्वेश्चंस आते हैं। ये 30 क्वेश्चंस जो आए थे CG टेट 2020 की परीक्षा में उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आक्रामकता का कारण सामाजिक हो सकता है न कि। क्या बोला है? आक्रामकता का कारण सामाजिक हो सकता है न कि। तो मनोवैज्ञानिक तो हो सकता है। ठीक है, तो क्या बच गया? जीव वैज्ञानिक और शरीर विज्ञान संबंधी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी और सी। जीव वैज्ञानिक और शरीर विज्ञान संबंधी दोनों नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में दिया है बी और सी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। देखो, इसमें इस पेपर में कई आंसर्स टिक हुए हैं पहले से, तो आप उसको सही नहीं माने। जो मैं बताऊंगी वही सही माने, क्योंकि यहाँ पे जैसे मनोवैज्ञानिक में भी टिक लिखा है और यहाँ डी पे भी। तो जो मैं बताऊंगी वही आंसर को आप लोग करेक्ट माने। ठीक है, तो इसका पहला हो गया है डी, बी एवं सी दोनों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस कथन के समूह से आप पूर्ण सहमत हैं? तो पहला कथन है, एक कक्षा जिसमें विभिन्न प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चे शामिल हैं, सभी के अधिगम अनुभव को बढ़ाना है। ये क्या है? सही है भाई, है ना। और दूसरा है, बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। ये भी क्या है? सही है। और थर्ड है, विकास व वृद्धि एक समान दर से आगे बढ़ते हैं। नहीं, एक समान दर से ये आगे नहीं बढ़ते हैं। अनुबंध का सिद्धांत समस्या के अचानक समाधान की वकालत करता है। तो ये भी क्या है? हम इससे भी सहमत नहीं हैं। तो इस कथन 1 और 2 क्या है? से हम पूर्ण सहमत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कथन 1 और 2। फिर थर्ड क्वेश्चन है, बाल विकास की किस अवस्था को भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था कहा जाता है? तो पूर्ण बाल्यावस्था को भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण की प्रकृति क्या है? ठीक है, क्या है? समाजीकरण की प्रकृति क्या है? तो अचेतन प्रक्रिया, कभी कभी होने वाली प्रक्रिया, अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया। तो क्या है ये? अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया ही समाजीकरण की प्रकृति है, अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक विद्यार्थी को समझाते हैं कि उन्हें दूसरों के दृष्टिकोण से उत्तेजित नहीं होना चाहिए, भले ही उनके दृष्टिकोण स्वयं से विपरीत क्यों न हो। वह विद्यार्थी के किस पक्ष की बात करते हैं? तो संवेगात्मक विकास की बात करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 6 क्वेश्चन है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के संदर्भ में क्षति क्या है? ठीक है, तो क्षति बताना है ना। जन्म से विकार युक्त ऊतक, ये भी क्या है? सही है, ये भी एक क्षति है। नेक्स्ट है, शरीर के किसी अंग के भाग का न होना या उसकी कार्य क्षमता का कम होना, ये भी क्या है? क्षति है। परिवेश में सामंजस्य स्थापित करने में होने वाली समस्या, ये भी सामंजस्य स्थापित नहीं हो सकता, ये भी क्या है? एक क्षति है। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया किस प्रकार के ज्ञान पर केंद्रित होती है? तो आगमनात्मक या प्रयोगमूलक। तो दोनों, इसके आंसर क्या हो जाएंगे? दोनों। तो सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। फिर 8वां क्वेश्चन है, रूपा के आंखों की कॉर्निया सूख गई है। ठीक है, कॉर्निया सूख गई है, उसे दिखाई देना बंद हो गया है। आप रूपा को किस समूह के अंतर्गत रखकर कार्य करेंगे? तो उसकी
क्या हो गया, उसको दिखाई देना बंद हो गया है, तो ये किस श्रेणी में आ जाएगा, अपंगता। ठीक है, क्या हो जाएगा, अपंगता। फिर 9th क्वेश्चन है, B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषाई विकास निम्नलिखित का परिणाम है। तो व्याकरण का प्रशिक्षण, बी है अनुकरण एवं पुनर्बलन, जन्मजात योग्यताएं या परिपक्वन। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुकरण एवं पुनर्बलन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा का प्रायोजन रखा गया है जिसका मुख्य उद्देश्य है। तो शिक्षा में सहयोग की भावना बढ़े, नहीं, उन्हें सहानुभूति का भाव मिल सके, नहीं, जीवन की सामान्य प्रक्रियाओं से तालमेल बिठाकर सीख सके, वो भी सामान्य बच्चों की तरह ही रह सके, उनको भी हर चीज़ में समान अवसर मिले, यही उसका मुख्य उद्देश्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जीवन की सामान्य प्रक्रियाओं से तालमेल बिठाकर सीख सके। तो इसका 10th का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों में सामाजिक भावात्मक संबंध बनाने की कठिनाई की समस्या को एक शिक्षक कैसे पहचाने। ठीक है, तो भिन्न भिन्न परिस्थितियों में उसके व्यवहार का अवलोकन कर। हाँ, अनुमान लगाना तो नहीं हो सकता, माप तो सकते ही नहीं है, पालकों से पूछ कर ये भी नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में उसके व्यवहार का अवलोकन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अनुवांशिकता भी वृद्धि विकास को प्रभावित करती है, भौतिक दशाएं भी करती हैं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक ये भी प्रभावित करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी 12 का हो जाएगा उपरोक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिट्टी के खिलौने बनाने के दौरान एक बालिका को अपने कौन से कौशलों को विकास करने का अवसर मिलेगा। स्थूल गत्यात्मक कौशल, ये नहीं हो सका, सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल, ये क्या हो जाएगा, क्रियात्मक कौशल है, ये इसका आंसर हो जाएगा सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल को विकास करने का अवसर मिलेगा जब वो मिट्टी के खिलौने बनाएंगी। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूर्त परिस्थितियों के माध्यम से समझने लग जाना। मूर्त परिस्थितियों के माध्यम से समझने लग जाना निम्नलिखित में से किस अवस्था से संबंधित है। तो ये मूर्त परिस्थितियों में जब हम समझने लग जाते हैं तो ये क्या होता है, बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास। मूर्त परिस्थितियों के माध्यम से समझने लगना, ये किस अवस्था से संबंधित है, तो बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विकास अनिवार्य रूप से एक विषय है। ठीक है, तो सामाजिक व्यवस्था की मांगों का अनुपालन, नहीं, सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्यों के साथ स्वयं के उद्देश्यों का एकीकरण, तो ये है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्यों के साथ स्वयं के उद्देश्यों का एकीकरण ही सामाजिक विकास है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, फिर हम लोग इसको बताएंगे। ठीक है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका आंसर क्या हो सकता है। वैसे इसका आंसर व्यापम द्वारा विलोपित किया गया है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, तो आप लोग 16 क्वेश्चन का आपको क्या लगता है कौन सा आंसर सही हो सकता है बताना। ठीक है, लेकिन इसका आंसर क्या हो गया, विलोपित हुआ है ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 17वां, अच्छा अधिगम निर्भर करता है। अच्छा अधिगम निर्भर करता है तो शिक्षक पर या छात्रों की सक्रिय रुचि पर या अच्छी शिक्षण विधियों पर या शिक्षक सहायक सामग्री के न्यायोचित उपयोग कर।
तो अच्छा अधिगम निर्भर करता है छात्रों के सक्रिय रुचि पर। भाई अगर छात्र ही रुचि नहीं दिखाएंगे तो शिक्षक सहायक सामग्रियों का भी उपयोग करेगा तो वो अच्छा अधिगम नहीं हो पाएगा। इसीलिए अच्छा अधिगम मुख्यतः निर्भर करता है छात्रों की सक्रिय रुचि पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के बौद्धिक विकास से तात्पर्य है। बौद्धिक विकास से क्या तात्पर्य है? तो समझ ये है बौद्धिक विकास। कल्पना ये भी है, इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति उनकी बढ़ती है, तर्क शक्ति, ये सब क्या है? बौद्धिक विकास से तात्पर्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम के निर्माण का आधार है शिक्षा का उद्देश्य, सामाजिक आवश्यकताएं या उपरोक्त ए व बी। तो पाठ्यक्रम के निर्माण का आधार ये दोनों हैं, ए और बी दोनों है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य और सामाजिक आवश्यकताएं पाठ्यक्रम के निर्माण का आधार है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम में निम्नतम स्वरूप का उदाहरण है। तो मूल प्रवृत्ति व्यवहार, दूसरा है अनुबंधित अनुक्रिया या अंतः प्रज्ञात्मक व्यवहार, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण अधिगम अंतः क्रियाओं को सुधारने हेतु निम्नांकित में से कौन सी रणनीति उत्तर किशोरावस्था के विकास से संबंधित है? तो क्रिया आधारित प्रस्तुति नहीं, कक्षा में अनुकरणात्मक कार्य नहीं, विचारों के मुक्त आदान प्रदान के साथ आदर्शीकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये उत्तर किशोरावस्था के विकास से संबंधित बोल रहा है, तो इसका हो जाएगा विचारों के मुक्त आदान प्रदान के साथ आदर्शीकरण। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की वह प्रक्रिया जिसमें बच्चा नए ज्ञान को अपने पुराने स्कीमा में शामिल करता है, इसको क्या कहते हैं? समायोजन, आत्मसातीकरण, व्यवस्थापन या संतुलनीकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आत्मसातीकरण, जब वो अपने ज्ञान जो भी वो सीखता है उसको अपने पुराने स्कीमा में शामिल कर लेता है, तो इसको आत्मसातीकरण कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे को दिया गया ऐसा कार्य जो उसके स्तर से थोड़ा मुश्किल हो तो वे बेहतर जुड़ते और सीखते हैं। लेव वाइगोत्स्की ने उपरोक्त कथन में बच्चों के विकास के किस क्षेत्र को इंगित किया है? तो स्कीमा नहीं, संभावित विकास का क्षेत्र भी नहीं है, वास्तविक विकास का क्षेत्र नहीं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। पियाजे के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 से 15 या 7 से 11। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 से 11 वर्ष। ठीक है, क्या हो जाएगा? 7 से 11 वर्ष। फिर 25वां क्वेश्चन है, स्कैफोल्डिंग से तात्पर्य है वह कार्य जो बालक किसके मदद से, स्कैफोल्डिंग क्या होता है? जो कार्य बालक शिक्षकों की मदद से कर पाता है उसको क्या कहते हैं? स्कैफोल्डिंग कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में भाषा योग्यता एवं संप्रेषणशीलता का सर्वाधिक विकास होता है? तो किस अवस्था में पूछा है ना, जीन पियाजे के अनुसार बोला है। जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में भाषा योग्यता एवं संप्रेषणशीलता का सर्वाधिक विकास होता है? तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था में होता है। तो इसका हो जाएगा आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विकास से संबंधित किस चरण में व्यक्ति, समूह, समाज और राष्ट्र के बृहत्तर
हितों में अपने हित को त्याग सकता है। ठीक है, तो इसका ये किशोरावस्था में भी हो सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था बालकों के नैतिक विकास की अवस्था नहीं है? क्या बोला है? अवस्था नहीं, नैतिक विकास की आवश्यकता नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वकेंद्रित समाज केंद्रित अभिमुखता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की वह प्रक्रिया जिसमें लर्नर्स को शुरू में उसके द्वारा प्रदर्शित क्षमताओं से अंतिम अपेक्षित व्यवहार तक ले जाया जाता है। ठीक है, तो इसको क्या कहता है? बैंकिंग मॉडल तो नहीं करते, इसमें क्या होता है? रटना होता है मेन, तो ये बैंकिंग मॉडल तो नहीं हो सकता है। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा? प्रोग्रामिंग मॉडल हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रोग्रामिंग मॉडल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या है? व्यक्तिगत विकास नहीं है, अभियोग्यता का विकास। ये क्या है? संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या है? अभियोग्यता का विकास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभियोग्यता का विकास। तो ये हम आज बाल विकास के 30 क्वेश्चन कर लिए हैं। इसके बाद हम लोग हिंदी, इंग्लिश और ऐसे ही पेपर 2 के क्वेश्चन भी करेंगे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करना। थैंक यू।